हेलो मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आज आपके बच्चों ने थोड़ा कम परेशान किया होगा। आज मैं जा रही हूँ मटन की बहुत प्यारी और टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए। आज मैं जा रही हूँ बनाने चिल्ली मटन करी। चिकन चिल्ली तो आपने बहुत बार खाई होगी और बहुत बार बनाई भी लगभग होगी। दोनों का प्रोसेस थोड़ा बहुत सेम रहता है, लेकिन टेस्ट दोनों का बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि चिकन सॉफ्ट होता है, वो जल्दी पक जाता है, तो उसका प्रोसेस अलग होता है। लेकिन मटन जो कि बहुत टाइम लेता है पकने में, तो इसलिए इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। सुबह के 9 बज रहे थे, काविश स्कूल चले गए, हलीमा सो रही थी। मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट बनाया, फिर 9 बजे से ही लंच बनाने में लग गई, क्योंकि मुझे आज मार्केट जाना था और मैं सोच रही थी काविश के आने से पहले ही मैं निकल जाऊं, वरना वो आ जाता है तो फिर मैं जा नहीं सकती। फिर वो सोचेगा कि मुझे भी अपने साथ लेके चलें, फिर मैं चाहे जितना मनाऊंगी वो बात नहीं सुनेगा। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी लोकल ड्रेस नहीं पहनाती हूँ, ब्रांडेड ही पहनाती हूँ। ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ, मुझे लोकल मार्केट ही जाना था और मैं डेली यूज़ के लिए लोकल मार्केट से ही लेती हूँ कपड़े, इसलिए काविश को ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं डेली यूज़ के लिए अक्सर की लोकल मार्केट से लेती हूँ या तो मॉल वगैरह से ले लेती हूँ। बच्चों के कपड़े वैसे भी हद से ज़्यादा वॉश होते हैं, वो एक दिन में 3 से 4 कपड़े बदलते हैं, तो वो वॉश होने से भी ख़राब हो जाते हैं कपड़े जल्दी। तो 2-2.5 महीने से ज़्यादा इन लोग के कपड़े चलते नहीं हैं और मैं देखती हूँ कि क्वालिटी अच्छी हो, ब्रांड हो ना हो, क्वालिटी अच्छी है तो मैं ठेले पे से भी बार्गेनिंग करके ले लूँगी। मुझे अच्छा और टिकाऊ से मतलब है, वो कहीं का भी हो, बस मुझे पसंद आना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो मैं ले लूँगी बिना कुछ भी सोचे हुए। आज के टाइम पे हर माँ के ऊपर ना एक लोड है। लोड किस चीज़ का है, प्रेशर किस चीज़ का है? बच्चों को एकदम हाई फाई पहनाना है, एकदम बच्चा ऊपर से नीचे तक पूरा ब्रांड वाले टैग से लदा हुआ हो। मतलब कुछ मॉम तो ऐसी होती है ना, बड़ी प्राउड से बताती हैं कि नहीं वो वहाँ गया था ना, उसे ये चीज़ पसंद आ गया, इतना कॉस्टली था, फिर भी मैंने दिला दिया। क्यों दिला दिया भाई? रोक सकते हो आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो? अब कर भी क्या सकते हैं, ऐसा दौर चल रहा है ना, दिखावे का दौर, कि बच्चा यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ये चीज़ खा रहा है, वो चीज़ पहन रहा है, अब क्या किया जा सकता है। और माँ का आज के टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनका बच्चा ना इंग्लिश में बात करे। मतलब हिंदी उर्दू तो एकदम बोले ही ना, अगर वो बात करे तो सिर्फ इंग्लिश में बात करे। या मेरा बेटा है, अगर उसे 5 फ्रूट नेम बोलो तो 3 इंग्लिश में बताता है, 2 हिंदी में बताता है। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि नहीं बेटा अंगूर नहीं बोलो, ग्रेप्स बोलो। मैं कहती हूँ इट्स ओके, फ्रूट है, फ्रूट नेम है, और तुम्हें अमेरिका जाके तो ये चीज़ सुनाना नहीं है, इसलिए मैं अपने बच्चों को कभी नहीं रोकती। हाँ, जो चीज़ उसको पता है वो चीज़ बोलता है, और जैसे मैं पिलो को पिलो ही बोलती हूँ, लेकिन कभी वो तकिया बोल देता तो मैं उसे ये नहीं कहती नहीं बेटा इसको तकिया नहीं बोलो, पिलो बोलो। क्यों यार, तकिया है तो तकिया ही बोलेगा ना। और जहाँ तक इंग्लिश में बात करने की बात है, तो वो ऑलरेडी स्कूल जाएगा, वो चीज़ सीख जाएगा, वो चीज़ उसको सिखाया जाएगा। अगर आपको कुछ भी सिखाना है तो इससे अच्छा अरबी सिखाएं, आप भी सीखें, उसको भी सिखाएं, डेली यूज़ में भी कुछ वर्ड लाएं, ताकि वो आगे चल के ना जो चीज़ उसको सिखाई नहीं जाएगी वो चीज़ आप सिखाइए। सिखाना है तो बात करने का तरीका सिखाएं, छोटे बड़ों का अदब सिखाएं, लिहाज। ये नहीं कि पहले सबसे पहले उसको इंग्लिश ही आनी चाहिए, कि मतलब वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा तो क्या वो गुड मैनर्स अपने आप उसके अंदर आ जाएंगे? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे भी बताइए कि आप कैसे सिखाते हो, मैं भी अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। अब कई पेरेंट होंगे तो बोलेंगे कि जब मेरा बच्चा अगर घर में नहीं बोलेगा तो वो स्कूल में कैसे बोलेगा, इसीलिए उसको प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी है ना स्टार्टिंग से। अरे वो बच्चा आपके पास रहेगा ही कहाँ, अभी रहेगा वो 4th 5th के बाद, तो वो आप शायद उसको उसका टाइम ही ना मिले आपको। वो स्कूल जाएगा, कोचिंग जाएगा, और फिर इतना फ़ोन टैब है, क्या सीखेगा? सबसे इंग्लिश ही सीखेगा। आप उसे अपनी लैंग्वेज सिखाइए, हिंदी उर्दू कितनी प्यारी लैंग्वेज है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल बोले ही ना, मतलब उनके मुँह से निकले ही ना ये चीज़ें। क्यों? उन्हें अमेरिका जाना है, और जब उन्हें अमेरिका जाने का वक्त होगा भी, अगर जाना है, उनके जाने का वक्त है, तब तक वो ऑलरेडी आपसे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सीख चुका होगा। आपको वो चीज़ सिखाना नहीं पड़ेगा उसे। कितनी मॉम्स को मैंने देखा है कि बच्चा अगर हिंदी में या उर्दू में कोई चीज़ बोलता है तो उसको करेक्ट करने के लिए उन्हें इंग्लिश में बताया कि नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। मतलब मैंने कई बार ये चीज़ देखा है कि वो मतलब फोर्स करते हैं बच्चों को, मतलब इसको ये चीज़ नहीं बोलो, इसको इंग्लिश में बोलो। क्यों भाई?
पूरा अमेरिका बन रहा है हमारा इंडिया। मतलब कि कोई हिंदुस्तानी बचेगा ही नहीं, कोई हिंदी उर्दू बोलने वाला आगे के टाइम में बचेगा ही नहीं कि बच्चों को अभी से सिखा दो, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई भी हिंदी उर्दू बोलेगा ही नहीं। कुछ टाइम तक तो बच्चों को अपनी लैंग्वेज सीखने दो, ये कोई नहीं सिखाएगा। ये लैंग्वेज वो स्कूल में जाके आपकी हिंदी और उर्दू बोलने वाली लैंग्वेज वो स्कूल जाके नहीं सीखेगा। मेरा बस यही कहना है, बच्चा जो कर रहा है, जो सीख रहा है, आप उसे, अगर वो गलत कर रहा है तो आप उसे करेक्ट कर दो, लेकिन उसे कुछ करने के लिए फोर्स बिल्कुल मत करो। अगर वो प्यार से समझ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। वो जान जाएगा कि आप गुस्सा हो, आप नाराज़ हो, ये चीज़ गलत है, मम्मा ने समझाया, मैंने नहीं सुनी ये बात। उसे खुद रियलाइज़ करने दो। और आप यकीन करो, अगर आप किसी चीज़ के लिए मना करके और फिर नाराज़ हो के वहाँ से चले जाते हो ना, तो बच्चा 2 मिनट के बाद आपके पास आएगा उस चीज़ को करेक्ट करके कि मम्मा ये चीज़ कह रही थी, ये गलत है, मतलब मम्मा जैसे कह रही है मुझे वैसे ही करना है। मेरा काविश माशाल्लाह इतना छोटा सा है अभी, अगर उससे कोई गलती हो जाती है ना, वो मुझे फ़ौरन सॉरी नहीं बोलता है। पहले वो छत की तरफ देखेगा, फिर अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह ताला मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर मुझे देखकर कहेगा कि अल्लाह ताला ने तो मुझे माफ़ कर दिया, मम्मा आप मुझे माफ़ नहीं करोगी। मतलब बच्चों का इतना प्यारा रिएक्शन होता है ना कि आप खुद सब कुछ भूल जाते हैं कि बच्चों ने क्या गलती की है, और आपको लगता है कि अरे इतना छोटा सा है और इनकी बातें तो सुन लो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मेरा बच्चा बहुत लायक है, बहुत तमीज़ का है, बहुत कायदे का है और उसके अंदर नेकियों की बोरी धनाधन भरी हुई है। नहीं है, वो बहुत शैतान है, बहुत शरारत करता है, बहुत परेशान करता है। और मैंने बहुत गुड पेरेंटिंग अपनाई हुई है, मुझे बहुत कंट्रोल है अपने ऊपर। मैं उसकी शरारत पे कुछ इग्नोर करती हूँ, कुछ नहीं बोलती। मैं भी मारती हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी मार देती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ। मेरे अंदर नहीं है इतना आज के टाइम की गुड पेरेंटिंग कि हाँ बच्चा ऐसे नहीं करना, बच्चा कुछ भी कर रहा है उसको मारना नहीं, उसको नहीं, माँ नहीं डांटेगी, नहीं समझाएगी तो कौन समझाएगा। बच्चे ऐसे ही तो बिगड़ते हैं। गुड पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुड पेरेंटिंग कहीं अपने आपके बच्चों को बर्बाद तो नहीं कर रहा है, ये भी जानना और सोचना समझना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों की हर बात, हर जिद को मान लेना, ये गुड पेरेंटिंग में बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए बच्चों को अपने हिसाब से, जैसा आपने बचपन गुजारा है वैसा बचपन दीजिए, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश सीखने से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, आपके वक्त की ज़रूरत है, आपके साथ खेलने कूदने की ज़रूरत है। कुछ माँ होती हैं ना जिन्हें होता है कि इंग्लिश बोल, अरे मेरे मुंह से हिंदी निकलता ही नहीं, इंग्लिश ही निकलता है, मैं इंग्लिश में ही बात करती हूँ। उनके लिए प्लीज़ आप अपने बच्चों को इंग्लिश ही सिखाएं, क्योंकि आपके मुंह से निकलता है, आपके माहौल में है, तो वो जल्दी सीख जाएगा। आप मॉडर्न हैं, आप जब से पैदा हुई हैं एक मॉडर्न अमेरिकन फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को भी सिखाइए। आप क्यों उन्हें हिंदी सिखाओगे, वो इंग्लिश फास्ट सीखेंगे। लेकिन जिनके घर में हिंदी मतलब 24 घंटे बोली ही जाती है, आप सोचो कि वो बच्चे को मैं ये चीज़ करूं, फिर वो हिंदी कुछ चीज़ सीख के आएंगे तो आप बोलोगे नहीं इसको ऐसे नहीं बोलना है, इसको इंग्लिश में बोलना है, तो वो बच्चा कंफ्यूज होगा। लेकिन जिनके माहौल में है, जिनके घर में कोई हिंदी उर्दू बोलने वाला नहीं है, वो इंग्लिश ही सिखाएं। उनके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि वो गलती से इंडिया में रह गए हैं, बाकी इंडिया के लिए वो बने ही नहीं हैं, तो आई एम सॉरी। मैंने यूट्यूब पर देखा है कितनी अमेरिकन फैमिली हैं जो इंडिया से या पाकिस्तान से वहाँ गए हुए हैं, वो अपने बच्चों से भी और ख़ुद भी उर्दू में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। क्यों? वो तो वहाँ रह रहे हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है इंग्लिश की, लेकिन तब पर भी वो इतना लोड नहीं दे रहे हैं कि बच्चे उनके इंग्लिश ही बोले, वो नॉर्मली उर्दू में बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं वो? उनको तो इंग्लिश ज़्यादा सीखनी चाहिए ना, यहाँ आप लोग सीखने में परेशान हैं। बातें तो अधूरी रह गई, लेकिन मेरी चिली मटन करी बनके तैयार है और ये बहुत लाजवाब बनी थी। आपको मेरी बातें और रेसिपी दोनों समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें वॉइस ओवर करने लायक कुछ भी नहीं था। अल्लाह हाफिज़।